हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। क्या ईरान वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है? जी हाँ, क्या दो मुस्लिम देश के बीच में लड़ाई होने वाला है? जी हाँ, ये काफी अभी खबरें चल रही है। हालांकि अभी आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले से इजराइल वर्सेस ईरान का युद्ध चल रहा था, जो कि 12 दिनों तक चला है। जी हाँ, इजराइल वर्सेस ईरान का युद्ध चल रहा था जो कि 12 दिनों तक चला है। इजराइल में तबाही देखने को मिली, ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किए गए वो हमने देखने को मिली। और जबकि इजराइल का पूरा खुला सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका इजराइल का खुला सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका युद्ध में भी कूदा, लेकिन अमेरिका को भी कड़ा तमाचा ईरान की तरफ से देखने को मिली। अमेरिकी की एयरबेस पे ईरान ने हमला किया। मिडिल ईस्ट में 4 एयरबेस पे ईरान ने हमला किया और अमेरिका को कड़ा तमाचा एक तरह से दिया है। और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई भी नहीं की है। और ईरान की शक्ति अभी खासकर मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे, ईरान की शक्ति अभी पूरी दुनिया ने देखी है। जी हाँ, वही एक तरफ अगर आप देखोगे, रूस वर्सेस नेटो की भी तैयारी चल रही है। पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल अभी तेज है। रूस वर्सेस नेटो, रूस अभी एक और जंग की तैयारी कर रहा है नेटो के साथ। जी हाँ, और वो सीधा अपना कमर एक बार फिर से रूस कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार यूक्रेन जैसा हाल कहीं नेटो का होने वाला है। बताया यह भी जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर तक रूस नेटो पे हमला कर देगा, ये भी बताया जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये नेटो के तरफ से महासचिव बोल रहे हैं। जी हाँ, कि अगले 5 साल के अंदर तक रूस नेटो में हमला कर देगा। और मिडिल ईस्ट में अभी ये हलचल बहुत तेज है। लेकिन उसी बीच एक और न्यूज आ रही है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि क्या ईरान अब पाकिस्तान में हमला करने जा रहा है। जी हाँ, क्या दो मुस्लिम देशों के बीच में युद्ध होने वाला है। जी हाँ, तो पाकिस्तान में हलचल यहां पे बहुत तेज है। पाकिस्तान में बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। आपको ये बताता हूं ये चीज हुआ कहां से। सबसे पहले आपको याद होगा कि इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया था तो ईरान ने करारा जवाब दिया है। लेकिन उसके तरफ से अमेरिका की तरफ से भी है। अमेरिका की तरफ से ईरान पे बहुत ही दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जब ईरान की तरफ से बहुत कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि दूसरों देशों की तरफ से भी कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल ईरान पे एटम बम गिरा सकता है। ये दूसरे देश के भी कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल अंत में अगर हो सकता है तो एटम बम ईरान पे गिरा दे। लेकिन ईरान की तरफ से एक आर्मी चीफ तरफ से एक कहा जाता है, एक ऑफिसर के तरफ से कहा जाता है कि अगर इजराइल ईरान पे एटम बम गिराता है तो पाकिस्तान इजराइल पे एटम बम गिरा देगा। क्योंकि मुस्लिम देश, केवल एक ही मुस्लिम देश है जिसके पास एटम बम है, वो है पाकिस्तान। तो ये कहा जाता है कि अगर इजराइल के तरफ से अगर एटम बम गिराया जाता है ईरान पे, तो पाकिस्तान, ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान सीधा इजराइल पे एटम बम गिरा देगा। हालांकि उससे पहले यह भी दावा किया जाता है कि ईरान को पाकिस्तान एटम बम देने के लिए तैयार है। जी हाँ, यह भी दावा किया गया था कि ईरान को पाकिस्तान एटम बम देने के लिए तैयार है। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां तक दोनों की दोस्ती चल रही थी। लेकिन फिर आता है एक दिन के बाद, फिर आता है पाकिस्तान की तरफ से जो उनके रक्षा मंत्री, पाकिस्तान की तरफ से जो ख्वाजा आसिफ है, उनके तरफ से बयान आता है। एक संसद में भी बयान जारी किया जाता है कि सोशल मीडिया में फिलहाल खबरें चल रही है कि ईरान पे अगर इजराइल एटम बम गिराता है तो पाकिस्तान इजराइल पे एटम बम गिरा देगा। इससे पाकिस्तान के संसद में पूरे तरीके से इसे खारिज किया गया। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जब ये युद्ध चालू हुआ तो लग रहा था कि पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट पूरी तरीके से देने वाला है, क्योंकि दो मुस्लिम देश है और केवल एक मुस्लिम देश है जिसके पास एटमी पावर है। जी हाँ, वो है पाकिस्तान। तो लग रहा था पाकिस्तान पूरी तरीके से इजराइल का साथ देने वाला है। लेकिन फिर पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने पैर पीछे खींचने चालू किए, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी एक बयान आता है कि अगर इसमें कुछ भी होता है तो इजराइल
उस तीसरे देश पे भी हमला कर सकता है, ये भी बयान आता है। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यही डर सताने लगी थी कि कहीं इजराइल पाकिस्तान पे ही हमला ना कर दे। तो पाकिस्तान, जैसा कि हमने बहुत सालों से हमें पाकिस्तान के बारे में पता है, पाकिस्तान बोलता कुछ है लेकिन उसकी दम हमें पता है कितनी है उस पे। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से गाइस एक पाकिस्तान के तरफ से अमेरिका की तरफ से एक पाकिस्तान को बुलावा दिया जाता है और आसिम मुनीर, जी हाँ, आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया जाता है। जी हाँ, अमेरिका के तरफ से आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया जाता है। व्हाइट हाउस के लंच पे आसिम मुनीर को इनवाइट किया जाता है और ये कयास लगाया जाता है कि आसिम मुनीर को इसलिए बुलाया गया है कि अमेरिका पाकिस्तान का एयरबेस यूज करना चाह रहा है ईरान के हमले में। जी हाँ, अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस यूज करना चाह रहा है ईरान के हमले में, इसलिए आसिम मुनीर को बुलाया जाता है। हालांकि अगर आप देखोगे तो जब भी किसी देश से बात होती है तो पीएम या राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो देश है वो ना पीएम चलाती है ना राष्ट्रपति, वहां की आर्मी ही वहां की देश चलाती है, जैसा कि हमें पता है। और एक बार फिर से पाकिस्तान वही करता हुआ दिखाई दिया कि चंद डॉलर्स के कारण, दिया कुछ डॉलर्स के कारण पाकिस्तान अपना जो मुस्लिम देश है, जी हाँ, जो अपना साथी जिसको कुछ दिन पहले मानता था, दोस्त बोलता था कुछ दिन पहले, उसको भी धोखा दिया। जी हाँ, कुछ डॉलर्स के कारण, मतलब पाकिस्तान में सिंपल है, आप कुछ डॉलर्स दिखाओ पाकिस्तान आपके साथ आ जाएगा। और एक बार फिर से वही देखने को मिला कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, आर्मी इन चीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया। पैसे हालांकि कुछ दिए ही होंगे कुछ, और उसके बाद बोला गया कि वहां का जो पाकिस्तान का जो मकसद यही था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने का कि पाकिस्तान का जो एयरबेस है वो अमेरिका यूज करना चाहता है ईरान इजराइल के युद्ध में ईरान के ऊपर। और वहां पे जब आसिम मुनीर जाते हैं लंच पे, तो उसके बाद ईरान कहीं ना कहीं, ईरान के पीठ पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान धोखा देता हुआ दिखाई दिया। और ये पूरी दुनिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान का असली चेहरा देखा है। जी हाँ, पूरी दुनिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान का असली चेहरा देखा है। पाकिस्तान अगर कुछ डॉलर्स अगर पाकिस्तान को जहां मिल जाते हैं, वो अपना जो सबसे अच्छा दोस्त है उसे भी वो छोड़ देगा। मतलब बस डॉलर गिराओ पाकिस्तान आपके तरफ आ जाएगा। ये एक बार फिर से पाकिस्तान ने साबित किया। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ही ये चीज, बहुत मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर ही ये चीज कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की खिलखिली उड़ रही है, क्योंकि मुस्लिम देश जो ईरान को कुछ दिन पहले पाकिस्तान दोस्त कहता था, यहां तक खबरें आई थी कि वो एटम बम ईरान को दे सकता है, वो अब कुछ डॉलर्स के लिए अमेरिका के आगे एक बार फिर से झुक गया और एक बार फिर से अपने ही मुस्लिम देश को उसने धोखा दिया है। तो इसी की वजह से ईरान कहीं ना कहीं, क्या अब पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान की पावर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नहीं थी उस टाइम, नहीं दिखी थी, लेकिन ईरान ने जो हमला किया, खासकर अमेरिका पे भी जो ईरान ने पलटवार किया और इजराइल में जो तहस मचाई है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में खलबली है। क्योंकि जो पाकिस्तान ने धोखा दिया ईरान को, क्या अब उसकी कार्रवाई ईरान पाकिस्तान में हमला कर सकता है? ये पाकिस्तान में काफी न्यूज चल रहे हैं फिलहाल। क्या ईरान अब पाकिस्तान में हमला कर सकता है? हालांकि अब दोस्त बताया जा रहा है पाकिस्तान, जैसे ही पाकिस्तान को बैकफुट पे पाकिस्तान जैसे ही आया, अब दोस्त होना चालू हो गया है कि ईरान हमारा दोस्त है, वो हमला नहीं करेगा, ऐसा न्यूज आना चालू हो गया है। लेकिन जो न्यूज है कि क्या ईरान अब पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है, ये भी एक न्यूज है। और इसी के लिए पाकिस्तान में हलचल बहुत तेज हो चुकी है, खलबली एक तरह से बोल सकते हो मच रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।